देखिए, कोई राजनीति में हम लोग नया एंट्री नहीं किए हैं जो दिल की धड़कन बढ़ जाए। राजनीति में जिस दिन हम लोग प्रवेश किए हैं उस दिन सारा चीज सोच के बहुत पेशेंस और बहुत आगे पीछे सोच कर आया हूँ। बड़ा निर्णय जब आदमी लेता है तो बहुत चीज सोच के चलता है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें इस वक्त काफी तेज हो गई है, क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया में महज अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल मौजूद है। सबसे पहले हम इनसे जानेंगे कि दिल की धड़कनें कितनी तेज हुई है, क्योंकि मतगणना की प्रक्रिया अब महज कुछ घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। देखिए, कोई राजनीति में हम लोग नया एंट्री नहीं किए हैं जो दिल की धड़कन बढ़ जाए। राजनीति में जिस दिन हम लोग प्रवेश किए हैं उस दिन सारा चीज़ सोच के, यार जब हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े, आपको मालूम है कि मैं किस फोल्डर में था और इस फोल्डर में आया, तो बहुत पेशेंस और बहुत आगे पीछे सोच कर आया हूँ। बड़ा निर्णय जब आदमी लेता है तो बहुत चीज़ सोच के चलता है, लाभ हानि सब चीज़, मेरिट डिमेरिट सब चीज़ लेकर चलता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हजारीबाग जनता ने जो भी फैसला लिया वो सोच समझ कर लिया होगा। अच्छा, एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं, इससे कितने संतुष्ट है? क्या मान रहे हैं एग्जिट पोल से जो नतीजे आ रहे हैं वो सही है या फिर गलत है? देखिए, जिस मीडिया लोग ने 5 साल मोदी जी को दिखाया वही लोग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। कई बार एग्जिट पोल फेल भी हुए हैं। अब पार्टी दावा कर रहे हैं तो अपने जगह पर है। हमने तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने परसों जो पीसी करके उन्होंने कहा कि हम 295 के करीब आ रहे हैं और बढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा कि मैं इतना पार कर रहा हूँ। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि 295 इंडिया गठबंधन को उतना सीट मिलेगी। ये व्यक्त किए हैं। सब जगह का रिपोर्ट लेने के बाद जनता की सर्वे, प्रत्याशियों, मान लीजिए स्टेट के हमारे पार्टी प्रभारी होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, सभी लोगों का राय मशवरा करके उन्होंने पीसी किया होगा। अच्छा, झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, एक में आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कई जगह आप खुद भ्रमण किए हैं, कई लोकसभा क्षेत्र आप गए एज अ स्टार प्रचारक। कैसा रिस्पांस लोगों से मिला और क्या लगता है कि इस बार जनता जो है किस तरफ ज्यादा झुकी हुई है? क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर जनता जो पहले है वही जनता अब एज इट इज आगे कंटिन्यू करना चाहती है? निश्चित रूप से जो देखने को मिला कि इस बार का चुनाव सरकार, जो वर्तमान सरकार केंद्र में है, उसके खिलाफ जनता सीधे लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि लोगों को महंगाई कम नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना वो पूरा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज, व्यापारी भी वर्ग भी खुश नहीं दिखे, तो कहीं ना कहीं लोग सीधे सरकार से लड़ रहे थे। अच्छा, आप लोग कितना अनुमान लगाए हैं? झारखंड की बात करेंगे तो 14 लोकसभा सीटें हैं, इस बार कितना अनुमान लगाए हैं कि आप लोगों के खाते में कितनी सीटें आएंगी? देखिए, इस बार हम लोग ने इसीलिए कहा कि 2004 में ऐसा देखने को मिला है कि एक सीट कोडरमा को छोड़कर गठबंधन ने 13 सीट जीता था, और इस बार गठबंधन बहुत इंटैक्ट और मजबूत के साथ है। तो मुझे लगता है 14 लोकसभा में गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। मतलब 2004 का हिस्ट्री रिपीट हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, ये बताइए, लोगों के बीच आप गए और जिस तरीके से आप लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 14 के 14 लोकसभा सीटें जो है इंडिया गठबंधन के पाले में आएगी, अगर थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो क्या लगता है चूक कहाँ हुई होगी? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब तो समीक्षा बैठक होगा, लोग बैठेंगे तब ना विचार आएगा कि किस किस कारण से हम कहाँ कमी रह गए, वो तो बात की चीज है। अच्छा, एक सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस की ओर से जो प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई वो काफी लेट से हुई, तो क्या इसका भी खामियाजा प्रत्याशियों को उठाना पड़ा? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो पहले ही लोगों से कनेक्ट हो गए थे, आप लोगों को थोड़ा समय लगा क्योंकि प्रत्याशी की नाम की घोषणा नहीं हुई थी। तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी को जब लगा, सारे चीज़ों को देखते हुए अपने हिसाब से पार्टी ने प्रत्याशी का घोषणा किया, और मुझे लगता है कि 2000 मतलब पहले से पार्टी इस बार बहुत गंभीर थी, और अपने गंभीर रहते हुए सही समय पर हर जगह पर अपने जो जितने भी
हमारे जो 7 लोकसभा कैंडिडेट थे, सभी जगह पर पार्टी ने जो गठबंधन में 7 सीट मिला, सभी जगह जिताऊ प्रत्याशी पार्टी ने उतारा। अच्छा, आपने शुरुआत में कहा कि आपने पाला बदला, यानी कि बीजेपी के बाद आप कांग्रेस का दामन थामे, तो क्या लोगों से मिले तो बिल्कुल वैसा ही रिस्पांस था जैसा पहले आप मिलते थे लोगों से, वैसा रिस्पांस? पहले से ज़्यादा रिस्पांस था, क्योंकि हजारीबाग जहां मैं लड़ रहा हूं, ये जगह मेरे लिए नया नहीं है। हमारे पिताजी से भी लोगों का संबंध रहा है यहाँ पर, और पिताजी का राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, तो सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों ने समर्थन किया। जीत को लेकर कितना आश्वस्त है जेपी भाई पटेल? देखिए, हमारे पास जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के हिसाब से चुनाव हम जीत चुके हैं। औपचारिकता बाकी है, सर्टिफिकेट लेना बाकी है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल मौजूद है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं और ऐसे में लगातार हम कई नेताओं से प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि एग्जिट पोल से वो लोग कितने संतुष्ट है। तो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि 2004 में भी एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, लेकिन बिल्कुल विपरीत जो है वो परिणाम सामने आया है। और कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि 2004 में जो हुआ है, बिल्कुल हिस्ट्री जो है 2024 में रिपीट किया जाएगा। इसके साथ ही आपने सुना कि जेपी भाई पटेल का कहना है कि वो 100% जीत रहे हैं, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। कल जिस तरीके से अपडेट जितने भी सामने आएंगे, हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी राज बल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, हजारीबाग। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।